हेलो विद केडी एंड यार वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यार ये डायलॉग तो सभी ने बोला होगा कि सरकार हमारी नौकर ही हमारे लिए काम करती है। इन्हें पैसे देते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स बनाने के लिए। तो ये पैसे हम सरकार को देते कैसे हैं? हैंड टू हैंड्स, अकाउंट डिपॉजिट्स? ऑफ कोर्स नहीं। सभी को पता होगा कि टैक्स के थ्रू देते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी जान लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, जिसमें किसी इंसान की अगर एनुअल इनकम एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर हो रही हो तो उसे गवर्नमेंट को अपने इनकम के कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता है। 2023 के बजट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसमें कुछ बदलाव लाए। न्यू रिजीम में 3 से 6 लाख तक की अगर इनकम है आपकी तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 6 से 9 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको 6 लाख का 5% ही टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें न्यू रिजीम के अनुसार 7 लाख के इनकम तक के लिए टैक्स ऑफसेट कर दिए जाएंगे और 7 लाख के ऊपर इनकम होने पर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। और इन टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उन्हें हम सरचार्ज कहते हैं। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार हमसे डायरेक्ट ना लेकर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स इंक्लूड करके हमसे इनडायरेक्टली टैक्स लेती है। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार उस पर एक्साइज टैक्स लगाती थी, डिस्ट्रीब्यूशन पर सेल्स टैक्स, फिर सर्विस टैक्स लगाती थी, वैट जो कि एक वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी लगाती है, जो उस प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड होता है जिसे हम खरीदते हैं। 1 जुलाई 2017 से सरकार इन सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट करके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कंपाइल कर दिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। ये गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के हर एक स्टेज पर लागू किया जाता है। अब अंडर जीएसटी के तहत फर्म्स को अपने आउटपुट के मूल्य वैल्यू पर टैक्स पे करना पड़ता है, और इनपुट पर पे किए गए टैक्सेस की भरपाई उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम लोग आईटीसी भी कहते हैं, के रूप में वापस की जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक फर्म पेन मैन्युफैक्चर करता है जिसके लिए वो रॉ मटेरियल खरीदता है, जिस पे उसे टैक्स देना पड़ता है, और वो उस पेन को कंप्लीट करके मार्केट में जब बेचता है तो उस पे उसे जीएसटी पे करना पड़ता। तो इसमें रॉ मटेरियल पे दिए गए टैक्स को उसे माफ कर दिए जाएंगे। जीएसटी को किसी प्रोडक्ट पे 5 रेट स्लैब में इम्पोज किया जाता है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और गोल्ड पर हम लोगों को 3% जीएसटी लागू होता है। सेंट्रल और स्टेट के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जीएसटी लागू करने के लिए, जैसे सेंट्रल टैक्स में आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑन मेडिकल प्रिपरेशन, एक्साइज on textile and special products, additional duties on custom, services tax, etc. और भी बहुत तरह के। स्टेट टैक्स में आता है सेल्स टैक्स, जिसे स्टेट वैट भी कहते हैं, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स या जिसे हम लोग टोल टैक्स भी कहते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स जो सिनेमा घरों में लगता है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन गैम्बलिंग। अब आइए जानते हैं कि जीएसटी कितने तरह के होते हैं, जैसे उसे कितने कंपोनेंट्स हैं। तो जीएसटी के 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। पहला है हमारा सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम लोग सीजीएसटी भी कहते हैं, और सीजीएसटी में लागू किया टैक्स का पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा है हमारा स्टेट जीएसटी में लागू किया गया टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तीसरा है हमारा यूटी जीएसटी। ये 2 राज्यों के बीच हुए ट्रेड पे लागू होता है, और इसमें कंज्यूमर जिस स्टेट का होगा टैक्स का पैसा उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और आखिरी है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम लोग आईजीएसटी भी कहते हैं। आईजीएसटी बाहर से लाए गए सामान यानी इंपोर्टेड कमोडिटी पर भी लागू होता है। हम लोगों ने जीएसटी के कंपोनेंट्स के बारे में बात की, उसे कब इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। अब आइए जानते हैं कि मेन इसके क्या एडवांटेजेस हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है टैक्स इवेशन कम करना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना। इसमें टैक्स की चोरी कम होगी और इस कारण से टैक्स के रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा है ई वे बिल। इस बिल से गवर्नमेंट गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट पर नजर रख सकती है। यह एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन पास है जो 50,000 के ऊपर के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए रहता है। तीसरा है हमारा ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। जीएसटी आने से हम लोग ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा, जिससे करप्शन बहुत हद तक कम होगा।
जीएसटी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ये फर्म्स को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करने के लिए इनकरेज करता है।